नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की जो हिंदी किताब है उस किताब का दूसरा पाठ हम देख रहे थे। दूसरे पाठ का शीर्षक क्या है? दो लघु कथाएँ। और इस पाठ के माध्यम से छोटी छोटी दो कथाओं का जिक्र हुआ है, पढ़ने के लिए रखी हुई है। इसमें से पहली जो कथा है, नींव कहानी जो है, उस कहानी की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, जिस कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उन्हें उनके भ्रष्ट आचरण का दंड मिल जाता है और ईमानदारी की प्रशंसा और वाह इस कहानी के माध्यम से दिखाई गई है। तो हमेशा यह बात नैतिकता की यह बात शिक्षार्थी में याद रखनी है कि हमेशा नैतिक मूल्यों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है, सत्य बोलना है, साथ ही साथ ईमानदारी से अपना व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है, सकारात्मक सोच रखनी है। ये जो जीवन के नैतिक मूल्य है, इनका आधार लेकर ही इन्हीं के रास्तों पर हमें आगे बढ़ना है। यह बात इस पहली कहानी के माध्यम से वह समझाते हैं। और जो दूसरी कहानी है, जीव का वर्चस्व, इस जीव का वर्चस्व इस कहानी के माध्यम से हरि जोशी जी यह समझाते हैं कि जीव और दांतों का वार्तालाप है। वार्तालाप का अर्थ क्या होता है? संवाद। और इस संवाद के माध्यम से लेकर विनम्रता का महत्व दर्शाते हैं, विनम्रता का महत्व बताते हैं और यह महत्व बताते हुए यह बात समझाते हैं कि घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए ताकि विनम्रता हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में सुखद अनुभव दे जाती है। तो इस तरह यहाँ पर जो दूसरी कथा है, जीव का वर्चस्व, इस कथा को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस कथा में किनका वार्तालाप है? जीव और दांत का वार्तालाप है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे घरों में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा उचित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो और मन से बड़े कपटी हो। यहाँ पर ये जो दांत है, मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं और दांतों को अपने अधिक संख्या में होने के कारण उन्हें अपने पर घमंड होता है। वह जीव को धमकाते हैं, जीव को वह धमकाते हैं और वह घरों में चूर होकर, घरों में चूर होना यह मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? घमंड होना, घमंड होना। पंक्तिबद्ध का अर्थ क्या होता है? पंक्ति में बंधे हुए। मुंह के अंदर दांत जो होते हैं वे पंक्ति में बंधे हुए होते हैं और वह 32 घनिष्ठ मित्र है। वह सुनाते हैं जीव को कि हम घनिष्ठ मित्र है और वह भी 32 है। इसलिए तुझे हम अगर चाहे तो मुंह के बाहर आने नहीं देंगे। तो अपने औकात में रह, तो अपने सामर्थ्य को पहचान, तो अपने शक्ति को पहचान में इस तरह की वह उसे समझाते, उसे सुनाते हैं। और इस तरह का बुरा विचार, कुलुषित यानी बुरा विचार सुनने पर जीवा, जो कि जिसके अंदर हड्डी नहीं होती लेकिन उसका प्रहार बहुत ही हृदय तक पहुंचता है, उसके द्वारा निकले हुए शब्द हृदय तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है कि वह जब इस तरह दांत जीवा को धमकाते हैं कि तू अकेली है, हमारे कारण ही तू सुरक्षित है, हमारे कारण ही तू और बाहर की दुनिया से या औरों के प्रहार से तू सुरक्षित रहती है, और इसलिए हमारे ऐसा को जान ले, समझ ले, मान ले। लेकिन जब इस तरह के विचार, गौरव भरे विचार दांतों के द्वारा सुनने के लिए मिलते हैं
जीवा कहती है कि तुम तो बाहर से सफेद हो, दिखाई देते हो, लेकिन मन कैसा है तुम्हारा? काला कलूटा है। मन कैसा है? वो बड़ा ही कपटी है, बड़ा ही कपटी है। और इस तरह के विचार, जीवा के इस तरह के विचारों से दांतों को बहुत ही चूभते हैं। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, ये जीभ क्या करती है? दांतों को, दांतों के उस प्रकार के विचार सुनने, उसके बारे में दांतों के विचार सुनने के बाद जीवा क्या करती है? जीवा यानी जीवा क्या करती है कि ऊपर से तुम सफेद हो, लेकिन अंदर से तुम कैसे हो? काले, घोषित करती है। उनके बारे में शब्द इस तरह के वह निकालती है। और तब यह दांत उसे सुनाते हैं, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहा, हम चाहे तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारे कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने टिटटिटाकर कहा, जीभ ने नम्रता बनाए रखी कि तू उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी भी टूटते हैं। और यहाँ पर वाचालता का क्या होता है? बात करने में चतुर। और जब इस तरह के शब्द जीवा के द्वारा निकाले जाते हैं तो दांत कहते हैं कि तू इस तरह की चतुराई मेरी बात मत कर, अपने औकात में रहा। औकात में रहना यह भी क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ अपने शक्ति के अनुसार चलना। तू तो बहुत ही लचीली है, तुझ में तो ताकत ही दिखाई नहीं देती। हम तो कैसे कठोर है, मजबूत है, प्रहारों को सहन कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य हम नहीं, तुझमें वैसा नहीं। तो अपने औकात में रहा, अगर चाहे तो हम तुझे चबा सकते हैं और हमारे कारण तू सुरक्षित है। हमारे कारण क्या है? सुरक्षित है। दांत किटकिटाना यह भी एक मुहावरा है। दांत किटकिटाना का क्या होता है? क्रोध में दांत पीसना। क्रोध और उस तरह की वाचालता भरी बात जब वह जीवा चुभने वाली जब बात जीवा कहती है तो दांत और गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि तू वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहा। और वह बेहद क्रोधित हो जाते हैं, वह किटकिट उनका आवाज निकलने लगता है। लेकिन फिर भी यह नम्रता, जीवा अपनी नम्रता छोड़ती नहीं है और वह सुनाती है कि औरों को चबाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। कठोर जब मजबूत प्रहार पड़ता है दांतों पर तो दांत भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और इस तरह दूसरी मन को चूभने वाली बात, जीवा दांतों को सुनाती है। दांतों के लिए वह कहती है, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले को जल्दी टूटते भी हैं। ललक का अर्थ क्या होता है? इच्छा। देखो आगे, ठीक है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। और वह सुनाती है, जब दांतों के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम हमारे कारण सुरक्षित है, हमारे कारण ही राज कर रही है, और अगर हम न होते तो तुम्हारा असुरक्षित महसूस करते। और साथ ही साथ वही भी सुनाते कि हम कठोर है तो बहुत लचीली है, हम तुम्हें कभी भी चबा सकते हैं। ये सारा सुनाने के बाद वह भी जीवा भी क्या करती है? कठोर नहीं लेकिन नम्रता से मन चुभाने वाली बात पर 2-3 बात वे दांतों को सुनाती है। और साथ ही साथ वह कहती है, दांतों को उनकी औकात दिखाने का प्रयास उसकी ओर से होता है। और वह कहती है दांतों को कि तुम तो कैसे हो? अवसरवादी हो। अवसरवादी का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी। जब तक मनुष्य जवान रहता है तब तक तुम उसका साथ देते हो, जैसे ही मनुष्य बूढ़ा हो जाता है उसे तुम असहाय छोड़कर निकल जाते हो, उनसे बाहर हो जाते हो, उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। ठीक है।
शक्तिशाली दांत के आकर अपने हार क्यों मारने लगे? बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे बड़े और नुकीले पर के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना का क्या होता है? कांपना। थर्राना का क्या होता है? कांपना। पुनः एक बार इस तरह की बातें जीवा की ओर से सुनने के बाद फिर वो हार नहीं मानते। वह कहते हैं ठीक है, तुझे मालूम होगा कि हम कैसे हैं, बहुत ही कड़े हैं, सख्त हैं। कड़े का अर्थ क्या, कड़ापन का अर्थ क्या होता है? सख्त होना और नुकीले होते हैं। अगर हम किसी पर वार करते हैं तो घाव होकर ही रहता है, उसका घाव बनकर ही रह जाता है। हमसे और या अन्य लोग थर्राते हैं। इसलिए तुम्हें भी हमसे क्या होना चाहिए? बचकर रहना चाहिए। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। और जब वह अपने सामर्थ्य का परिचय जीवा को देते हैं कि हमारे कारण ही सुरक्षित है, हमारे होने से तो है, साथ ही साथ हम बहुत कठोर है, नुकीले हैं और उनको घाव कर सकते हैं, और बाकी हमसे थर्राते हैं, कांपते हैं, डरते हैं हमसे। तुझे भी डरना चाहिए, तुझे भी डरना चाहिए। तब यह जो जीवा है वह जीवा विवेकपूर्ण यानी समर्थनीय विचार या उत्तर दांतों के सामने रखती है कि ठीक है, तुम नुकीले हो, तुम में कड़ापन है, सख्त हो तुम, लेकिन तुम्हारा कार्यक्षेत्र कहाँ तक है? केवल मुंह के अंदर ही है, केवल मुंह के अंदर ही है। उस तक मुंह के अंदर ही तुम्हारा कार्यक्षेत्र सीमित है। लेकिन वह सुनाती है दांतों को कि मेरा कार्यक्षेत्र तो कैसा है? बहुत ही विस्तृत है, मेरे एक एक शब्द से दुनिया प्रभावित होती है। तो तुम अपना कर्तव्य मुंह के अंदर ही दिखा सकते हो, लेकिन मेरे द्वारा लिखे गए एक शब्द से दुनिया प्रभावित हो जाती है। इसलिए तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान होना चाहिए। और हम शिक्षार्थियों को कहते भी हैं कि शस्त्र के घाव भर सकते हैं, समय के साथ साथ वह भर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन मुंह से निकले हुए शब्द जो मन पर घाव करते हैं वह जीते जी भूले नहीं जाते, वह हमेशा रह कर याद दिलाते हैं और वह दुख देते रहते हैं। इसलिए जीवा यहाँ पर कहती है कि विनम्रता से कहती हूँ, नम्रता से वह कहती है कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो यहाँ पर यह कहना चाहती है जीवा कि मेरे शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, मेरे प्रिय शब्द, मेरे द्वारा निकले प्रेम भरे शांति भरे शब्दों से दुनिया में अमन कायम हो जाता है, शांति बनी रहती है। दुनिया प्रेम भरे शब्दों के आगे झुक जाती है। इतना सामर्थ्य कुछ नहीं है और इसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। दांतों ने पुनः धमकी दी, लेकिन फिर भी उसका वह जीवा की बात पर मानने के लिए तैयार नहीं होते। पुनः वह 32 दांत जीवा को धमकाने का प्रयास करते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करने के लिए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। और जब बहुत समझाने के बाद, विनम्रता से अपनी बात रखने के बाद भी यह अपना दुस्साहस दांत छोड़ दे रही है, तो उन्हें वह भी चेतावनी देती है। अगर मैं चाहूँ तो डॉक्टर को बुलाऊं और डॉक्टर जब आएगा तो तुम्हें एक एक करके उनके बाहर निकाल देगा और मुझे तो छुएगा भी नहीं। मालूम है आपको, जब डॉक्टर लोग किसी कारणवश मुंह पर लग जाता है और दांत हिलने लगते हैं तो क्या किया जाता है कि डॉक्टर को बुलाकर उसे उन दांतों को निकाला जाता है।
डॉक्टर क्या करते हैं, दांत निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की गर्व भरी बातें डॉक्टरों के द्वारा निकाली जाती हैं। उन्हें अपने पर घमंड है, अभिमान है, और साथ ही साथ उनका विचार कैसा है, कुलुषित है। और इस तरह के बुरे व्यवहार के कारण, बुरे आचरण के कारण, बुरी सोच के कारण आज यह जीवा आखिरकार कहती है कि उन्हें चेतावनी देती है कि क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं जो आकर तुम्हें एक एक करके मुंह के बाहर निकाल देगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर होना यानी इसका क्या होता है, निरुत्तर का क्या होता है, कोई जवाब न होना, कोई जवाब न होना। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो थी नहीं हड्डी ज़ुबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीत का लोहा मान लिया। लोहा मानना ये मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। और आखिरकार जब इस तरह विनम्रता से जब उनके हर सवाल का, हर धमकी का वह उत्तर जीवा देती है, तो आखिरकार जब डॉक्टर की बात जीवा के द्वारा निकाली जाती है, तब यह अपनी जगह पर आते हैं। तब उन्हें जीवा के सामर्थ्य का अनुमान होने लगता है, और वह कहते हैं, वह निरुत्तर हो जाते हैं। कोई जवाब उनके पास जीवा के द्वारा निकाले हुए शब्दों का होता नहीं है, विचार का होता नहीं है। और यह बात उन्हें, यह पंक्ति, कविता की यह पंक्ति उन्हें याद आती है कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो थी नहीं हड्डी ज़बान में। हड्डी यानी हाड़ा की जाती है। तो यह जो शक्ति किसी को पसंद नहीं है, कोई भी कठोरता का व्यवहार पसंद नहीं करता। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, हमारे शरीर में हर इंद्रिय में, अवयव में, हर अवयव में हड्डियां हैं, लेकिन जीवा में हड्डी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान यही चाहते हैं, या मानवीय धर्म यही चाहता है कि हर व्यक्ति प्रेम भरा व्यवहार करे, हर व्यक्ति और उनके साथ प्रेम भरे शब्दों से उन्हें जीते, उनके साथ पेश आए। इसलिए भगवान ने व्यक्ति के ज़बान में हड्डी नहीं दी है। घमंडी दांतों ने आखिर जीव का लोहा मान लिया, और आखिरकार दांत क्या करते हैं, जीवा का श्रेष्ठत्व स्वीकार करते हैं। तो इस तरह इस छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखक भारी जोशी जी यह समझाना चाहते हैं कि विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कठोरता तथा घमंड प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के व्यवहार को प्रिय समझा जाता है, हानिप्रद उस प्रकार का व्यवहार होता है। इसलिए हमें अपने आचरण में विनम्रता रखनी है। तो इस तरह यहाँ पर यह कहानी शिक्षार्थियों पूर्ण होती है। तो इस कहानी को आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि अच्छी तरह से आपको कहानी समझ में आए। इस प्रकार स्वाध्याय भी आपको क्या करना है, लिखना है। धन्यवाद।